इस समय उत्तर भारत के क्षेत्रों में डब्ल्यूडी के आने की फ्रीक्वेंसी कम हुई है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में यानी बे ऑफ बंगाल या अरब सागर की तरफ कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से मौसमी गतिविधियां भारत के ज़मीनी भागों पर इस समय बहुत रेयर हो रही हैं। अगले 3 दिन यानी कि 14, 15 और 16 मार्च को पूरे भारत में किस तरह के बदलाव मौसम में हो सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के करीब से होकर डब्ल्यूडी लगातार आ रहे हैं, लेकिन दूर से होकर गुजर रहे हैं। वेस्टर्न हिमालयन रीजन से थोड़ा दूरी बनाकर आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट और ज़्यादा इलाकों में इम्पैक्ट फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आज भी कुछ स्थानों पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तरी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों पर बादल छाने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी इलाकों में बादल छा सकते हैं, जबकि उत्तराखंड और नीचे मैदानी इलाकों में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। पहाड़ों पर ये जो बारिश का सिलसिला है ये बढ़ने वाला नहीं है। अगले 3 दिनों के दौरान बहुत रेयर रहेगा, बहुत सीमित प्लेसेस पर बारिश होगी वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। और उसके बाद अगला जो स्ट्रांग वेदर सिस्टम है वो 18-19 के बाद यानी होली के बाद आने की संभावना उसके नज़र आ रही है। तो वो जब आएगा कितना इम्पैक्ट डालेगा उत्तर भारत में, प्लेन्स में, हिल्स में, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। नीचे अगर हम प्लेन्स की तरफ चलें तो यहाँ आप देखिए हवाएं किस तरह से पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात के तमाम पूर्वी इलाकों, मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश का पूरा पूरा रीजन, दिल्ली, हरियाणा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं। अगर यही हवा का रुख फरवरी की शुरुआत में या फरवरी के पहले पखवाड़े तक होता तो इस समय टेम्परेचर में ये हवाएं बहुत मेजर, बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकती थीं। लेकिन अब क्योंकि मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है और उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो बर्फ़ की ठंडक थी वो भी लगभग अब ख़त्म हो रही है, उसका असर भी अब कम होने लगा है। तो इन हवाओं के साथ उतनी सर्दी नहीं आ रही है, उतनी ठंडक नहीं आ रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि ब्राइट सनशाइन होने के चलते दिन और रात के तापमान बढ़ने लगे हैं। तो मेजर सिटीज़ में हम बात अगर करें अहमदाबाद की या फिर कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर की, साथ ही साथ भोपाल और उज्जैन, इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद की, रायपुर और बालासोर, भद्रक, केंदुझारगढ़, उड़ीसा में, कोलकाता, रांची, जमशेदपुर और पटना, गया समेत बिहार के शहरों की बात करें, उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ तक की बात करें, सभी जगहों पर तापमान दिन के बढ़ चुके हैं अधिकांश जगहों पर। और अगले 3 दिनों के दौरान यहाँ पर एबव नॉर्मल टेम्परेचर यानी कम से कम ये मैं कह सकता हूँ कि लगभग 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो कि कम से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल है। अभी मार्च का जो नॉर्मल है उत्तर भारत में और इंक्लूडिंग नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, जिसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र शामिल है, उड़ीसा के, उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र शामिल, इन भागों में मैक्सिमम जो उड़ीसा में फिलहाल बढ़ जाते हैं, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ तक के क्षेत्रों में और बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर नॉर्मल है, मैक्सिमम 30 डिग्री के करीब। और अब यहाँ पर एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं टेम्परेचर। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हवाएं ज़रूर लगातार चल रही हैं पूर्वी दिशा की, बंगाल की खाड़ी की, लेकिन ये हवाएं मौसम के रुख को बदल नहीं पा रही हैं। ये तो रही 14 मार्च की स्थिति। उसके बाद 15 मार्च को देखें तो सेम कंडीशन रहने वाली है, ना तो हवाओं का रुख बहुत बदल रहा है, थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पर आ रहा है, पश्चिमी चल रही हैं, बाकी सेंट्रल इंडिया में थोड़ा सा चेंज है, गुजरात और राजस्थान के ऊपर थोड़ा सा चेंज है, कुछ आर्द्र हवाएं यहाँ से आ सकती हैं, ट्रफ के चलते एक ट्रफ सी बन रही है हल्की सी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर ला नहीं पाएंगे। थोड़े बहुत बादल ज़रूर आ सकते हैं वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों पर, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य और उत्तर भारत के बाकी भागों में फिलहाल कोई चेंज नहीं है। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी कोई चेंज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करें 16 मार्च की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साउथ इंडिया में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है सिस्टम के करीब आने के कारण, और ये सिस्टम जब करीब आएगा तो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में और केरल के तटीय हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी आंतरिक पेनिनसुलर रीजन में फिलहाल ड्राई रहेगा। सेंट्रल इंडिया में हवाएं एज यूजुअल चलती रहेंगी। उत्तर भारत में आप देखिए हवाओं की स्पीड बढ़ रही है। 16 मार्च से हवाएं उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पंजाब की बात करें या हरियाणा और दिल्ली समेत पूर्वी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों की, मध्य प्रदेश के भी उत्तरी शहरों और उत्तर पूर्वी शहरों में कई जगहों पर हवाओं की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर और गस्टिंग स्पीड 30 से 35 किलोमीटर हो सकती है। तो ये बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी और इस हवा से खेती के लिए, किसानों के लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। फसलें मैच्योर हो चुकी हैं और वेट ज़्यादा है फसलों का। जहाँ पर सूख गई हैं वहाँ पर तो वेट थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन जहाँ वेट अभी बना हुआ है, हरी हैं सरसों की फसल और गेहूं की फसल, तो इन फसलों के थोड़ा गिरने का डर इस समय रहेगा।
और अब जब जहाँ मैच्योर हो रही हैं फसलें वहाँ पर कटाई अगर कर रहे हैं तो खेतों में न छोड़ें, क्योंकि ये हवाएं इतनी स्पीड होंगी कि खेतों में काटी हुई फसल जो मौजूद है उसके लिए नुकसान का कारण बन सकती हैं। फसलें हवा के साथ, हवा के झोंके के साथ उड़ सकती हैं, बिखर सकती हैं। तो ये चेंजेस हैं देश भर में। और उसके बाद होली के बाद एक डब्ल्यूडी आने वाला है, वो किस तरह से प्रभाव डालेगा और किन किन शहरों पर डालेगा, आपका राज्य, आपका शहर उसमें होगा उस प्रभाव के दायरे में या नहीं, इस पर मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा। आप बने रहिएगा बस मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।